ओहो रेडियो पर आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। गाता रहे मेरा हिल। मैंने पापा को पूछा कि मम्मी कब मरी। उन्होंने बोला भादों का महीना था, ये 8वां चल रहा था गोरा, पूरा आसमान में काले बादल बादल थे, बारिश हो रही थी। इजू देख भादो हरी याली छाई गए, अब मेरी इजू में कै याद आई गए, अब मेरी इजू में कै याद आई गए। मेरा ये पहला गाना था। वाह 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 वाह। बहुत ही अच्छा लगा सर। आनंदम प्रेजेंट गाता रहे मेरा हिल। ओहो रेडियो आरजे काव्या जी का तो उनमें छोटे हैं आप, लेकिन मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। इसमें कैसो का घर में नन हरियो छातम खोरी लल्ला, ये थी भाई हमारी संस्कृति। इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें अलग ही मिठास होता है। पहला दादा कहते हो आप, एक अलग मिठास है। हेलो काव्या जी, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून। ये कह दूं तो वो भाषा की शैली अलग है, हमारी पहला जाग में अलग है। आज भी हम गोपाल बाबू जी का कैलेबाजी मुरली सुनते हैं तो ना सर, एनर्जी ड्रिंक जैसा काम करता है वो गाना, क्योंकि वो मूल का था सर। उसमें न उटपटांग शब्द थे, हमारे पहाड़ की खुशबू। परस कपार में ना यहाँ लगू छिजाड़ी, बुरा से फूल जैसे खिलो झीम भरी। गाता रहे मेरा हिल। स्टाइल पार्टनर कैप्सन्स, राजपुर रोड, जाखंड, देहरादून। देखिए हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र और आनंदम के YouTube चैनल पर। पहाड़ों के आंगन में सुरों के तारे झिलमिल, ये है गाता रहे मेरा हिल, गाता रहे मेरा हिल। हेलो हाय नमस्कार, पहला प्रणाम आप सभी देखने वालों को। मैं हूं आरजे काव्य और यह है ओहो रेडियो की पेशकश आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। अपने नए अंदाज में आप लोगों तक पहुंच रहा है। आप लोगों के बहुत बढ़िया लगन हो और आप लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके कमेंट्स वगैरह हम पढ़ रहे हैं कि आपको ये नया अंदाज ओहो रेडियो का और ये जो गाता रहे मेरा हिल हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसका पसंद आ रहा है। उसके लिए धन्यवाद। और इसका एक क्रेडिट जो है आनंदम को भी जाता है, क्योंकि मिठाइयाँ तो आपने और हमने बहुत खाई हैं। अब नमकीन की नई रेंज के साथ पहाड़ों पे पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यार हम भी कुछ नया कर रहे हैं, चलो गाता रहे मेरा हिल में भी कुछ नया किया जाए। तो आज दो हमारे जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, ये बहुत ही कमाल के और अपनी शैली की, अपने हुनर के पक्के और अपनी धुन का गाते हैं। सबसे पहले तो स्वागत कीजिए सुरेश राजन जी का। बहुत बहुत स्वागत आपको यहाँ आज कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। और साथ में हमारे रमेश जगरिया जी, आप बहुत बहुत स्वागत। तो ये दुए लोग अरे, और अगला जो 1 घंटा है वो बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए यहाँ पे हमने तैयार किया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं आपके साथ में। तो मुलाकात तो हमारे बहुत फेर है कि, लेकिन इस तरह से आज पहली बार हम बैठ रहे हैं जहाँ बातचीत होगी, आपके गाने वाने सुनेंगे हम, है ना। तो आपके आजकल 2 परिचय हैं। एक तो वो जो सब जानते हैं, सुरेश राजन जी इतने मतलब अब तो कितने 20-30 साल तो कम से कम हो गए होंगे गाते हुए, ज़्यादा ही बल्कि। हाँ लगभग 45 साल हो गए। 45 साल। और दूसरा परिचय हो गया है आपके सुपुत्र पवन की वजह से। बस सब ये तो सभी आप लोगों का आशीर्वाद है। पवन जो बड़ा है तो सर मैं तो कहता हूँ काव्या जी की देवी देवताओं का ही आशीर्वाद है, और आप जैसे लोगों का उसके सिर पे हाथ है। तो बच्चा आगे बढ़ा, उसने भी मेहनत की, लेकिन आशीर्वाद में देवभूमि का ज़्यादा मानता हूँ, यही है। तो आप उसको, मेरे घर वाले बताते थे जब पवनदीप इंडियन आइडल बना, और बल्कि उससे पहले जब वॉइस वाले शो में गया, तो वो कहते थे कि यार पवन जो है इनके पिताजी के साथ आता था, वो तबला बजाता था। मैं तो खैर बहुत छोटा रहूँगा, मैंने वैसे नहीं देखा, लेकिन वो बताते थे मुझे। तो आप बागेश्वर वगैरह मेलों में उसको साथ में? बागेश्वर में उस दिन हमारे गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी की नाइट थी, मीना राणा जी की। हाँ, कब की बात है सर? उस समय मात्र पवन 4 साल 3 महीने का था, बागेश्वर उत्तरायणी मेले में। कौन सा सन होगा? लगभग 2002 है कि 2? अच्छा, 2001 वो है। तब नेगी जी के दर्शन भी हुए थे वहाँ पर, उनका लाइव प्रोग्राम देखा था। तो पवन बागेश्वर में पवनदीप को विशेष आकर्षण के रूप में अखबारों में भी जगह मिली थी। तो न्यूज़पेपर का भी मैं बहुत आभारी हूँ, जो प्रिंट मीडिया उस समय ज़्यादा होता था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बाद में आई हमारे क्षेत्र में।
काफी उस समय शिविर आशीर्वाद मिलते रहा जनता का। बागेश्वर में तो जनता ने बहुत ही प्यार शिव दिया। जी का आशीर्वाद। शिव जी का आशीर्वाद मिला। शिव भोले जी को बहुत मानता भी है पवन दीप जी, सर। नहीं नहीं बिल्कुल। और जगरिया जी, आप तो जगरिया ही हुए फिर हैं? जागर आगर लगने भैया ये तो बढ़िया, और लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं, इतना प्यार मिल रहा है। और स्पेशली आज के समय में जब हम 2023 में ये बातचीत कर रहे हैं, बीच में एक समय ऐसा आया था, लोग जो भी इस शो में आ रहे हो कह रहे हैं कि बैंड वाला कल्चर ज्यादा हो गया था, लेकिन धीरे धीरे जो है हमारा जो फोक है जी जी उसकी तरफ लोगों का ध्यान फिर से बढ़ रहा है। आप जैसे लोगों को फिर से मंचों पे बुलाया जा रहा है। ये हुड़का जो हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र है, कदों साल है गए बजाते ये बजाते? सर मान ली 15 साल की उम्र में गंगनाथ जी ने जागर लगाया फर्स्ट है। खुद ही जागर लगा दिया हाँ, आपने? 15 साल की उम्र में बोले कल बुला दी, मेरे पास उनको तक नहीं से उठा। फिर उनने को आज तिल घड़ियल लगोन से मैं फिर के एक बुबू बढ़िया उनको माई पे हाँ, मैं घड़ियल शुरू कर दी। मतलब एक संध्या तारनी करी माल जब हाँ, वो दिन भर में गंगनाथ को लगभग आशीर्वाद मिल गई। वाह। 8 साल की उम्र में मैं यहाँ तक मैं लट थी, तो मैं लगभग गंगनाथ की जो गाथा थी वो बुबन बड़े मतलब पुरुष ही कैसी मतलब अच्छा। वो मेरे दिल में बैठ गई। मतलब हाँ, आज ले वो मैं हालांकि मतलब कुछ पढ़ न था सके वो वाली कहानी कही, लेकिन वो मैं कंठा घर याद करी थी गंगनाथ बाबा को आशीर्वाद ले ली। उसके बाद फिर धीरे धीरे झोड़ा चाचरी जो हमारी संस्कृति थी खेल को तिकन मले नानो से मन में जाते रोज उनार दिगाड़ छलिया दल्ले बड़ा मन हाँ, मैं छलिया डांस ले करी से मैंने वाह। नंगारा ढोल जोले से न मार चतुले ये बाज गा लगभग सपनों करी मैं। तो आज कार्यक्रम में शुरुआत है कि गंगनाथ जागर दगा भाइयों, हजाली उनका को जो ये आशीर्वाद थी गंगनाथ जी नो आशीर्वाद थी। तो अब मैं दी लाइन गंगनाथ को सुनो कहानी बहुत बहुत आता आप लोग नो आशीर्वाद से जो तमल हमें एक ननो कलाकार है अपन सामने पर यो गौना नन कलाकार को तुम तस नहीं गो यार। हाँ माता पिता गुरु देवता पुण्यवाणी आकाश वाणी गुरु वचन को आदेश वाणी को आदेश दिन का श्री रात की नरमा नौला तारो पशु पक्षी जीव जंतु भूमि को भूम्याला झिमी को झिमाल दिन का श्री रात की नरमा भगवानो तुम्हारो आदे लगुना चनाई जो खंड वाला पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में जोगी दयालु देव से जा जय खंड होले बाबाई 1400 माली से गंगना जो गौतली शादी देर बार माँ गोमली ब्याड़ से रण बिजुल गढ़ कुल मुखा घे जा बागुरी ठाकर जी गाई गोठान भैंसों का खर खाई बाहर फसे उमर माँ एक बुद्धि उपत्याल से गंगना जू एक जुनी उजाल से जा टोटगढ़ छोड़न पड़ो शिवो कला में लेख बड़ी जी बाबा रही लगावा ये कल पराणा रही लगावा ये कल पराणा रही लगावा ये कल पराणा कल पराण गंगना जू एक बुद्धि बुझाल वृद्धिकालय उमर मार जा भवसना घर माँ पैज भाई भला में लेक बढ़ गए गंगना जू बार बसो ठोगा गयो गंगना जू कला में लेक सी झोंक पड़न भगो जाए जय बार माँ माट कदू आंची ढूंग कदू धानची ताज तमुण रह गए बांस कमुण गौ तलियू शार रह ज्ञान कोमली का ब्याड़ाए रण बिजुल घड़सन कुल मुहा घेसन द्विजुल मुंगरसन गंगना जू तय दिन गंगा तय भन खाद गिर छोड़न लगा दिल बाबा रही लगावा सही को शोभता रही लगावा सही को शोभता रही लगावा सही को रही लगावा सही को शोभता रही लगावा आजो सही शोभ छोड़ान चले बाबू भवसन माता प्यूला माँ जशोदा छोड़ान शिवो बुबू केशी चनाई
जा शरुल घजार छोड़ाना तिला गार शारू दिगो सोना से जोड़ जोड़ बेर बाबा जा मैं जान सकूं से गंगना जूत है भन खातिर गंगा ढाकर बाकर गाई गुठान छोड़ो सोदा से की डोडी ओ जोगे दबाना यो भर नाथ गंवा जोग दबाना यो भर नाथ गंवा जोग दबाना यो भर नाथ गंवा जोगे दबाना यो भर शिव के धन करुण कौन से फुटू करम रह गोई जा बिगड़िया भागो गाँव माता प्यूला कौन बेगे जा कि धन करूँ गंवा तुम राज बाढ़ से तेरे बाढ़ में जा छोड़ी पहनने से बल बाबा कला में लेक बढ़ गए गंगना जू एक न मानो न मानो मैं जरूर जान सकूँ जा आते कदमा वो माता प्यूलाई हाँ चढ़ी डाल मारण बह गए मेरे गोदी बालक जन बह गो कोशी बो हो जोगे बरी का मुलो का नाथ गंवा जोग बरी का मुलो का नाथ गंवा जोग बरी का मुलो का नाथ गंवा जोगे बरी का मुलो का शिवो उदार प्राण है गोदी को यल पौरी माना आब बोलो बागुरी गा पटाती गो यो कल प्राण गंगना जू जुग्या सात बेर बेर बार बसो बालगा रमता फकीरा साधु सोम सोमा बाटा लागे जा रमता फकीरा साधु सोम सोमा बाटा लागे जा रमता फकीरा साधु सोम बाट लागे जा रमदा फकीरा साधु सोम सोमाय कल पराणा रमदा फकीरा साधु सोम सोमाय कल पराणा रमदा आवल बोलिया लया ढबन्यालो डया आप ढबन्यालो ढया तेरे भजन परिवार गंगना जू जय खंड माहौल बाबा जय गढ़ माँ जय जुगी यो हमार भाई लोग बैठे गंगना जू जय गढ़ माहौल बाबा रमता फकीरा साधु सोम सोमा दयालो है जाय रमता फकीरा साधु सोम सोम दयालो है जाय रमता फकीरा साधु सोम सोमा दयालो है जाय रमता फकीर यो छ महाराज क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मतलब ये सही मायने में हमारी विरासत है। बिल्कुल सर। लोग कहते हैं ना कि आजकल कॉन्सर्ट होते हैं 1.5 घंटे 3 घंटे चला, ये जब बजता है और ये जो शैली है मुझे लगता है इसमें तो कई दिन निकल सकते हैं। निकल सकते हैं सर, एकदम। क्या बात। और ये आपने कहीं पढ़ा नहीं, बस सुन सुन के याद हुआ? सर ये सुन सुन के पूरी कहानी दंत कथा जड़ से भी तो इसका उत्पत्ति से जन्म होने से खत्म होने तक की कहानी है मेरे पास। कहाँ कहाँ गई क्या क्या की रहे। तो आपका जो काम है जी फोक के ऊपर बड़ा रहा है और आपका विशेष उस पे, और उससे कभी हटे नहीं। ज़्यादातर लोगों के साथ ये हुआ कि समय बदला तो चलो थोड़ा थोड़ा हम भी बदल लेते हैं, बिल्कुल। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो अपनी पारंपरिक चीज़ है उसको पकड़ के रखना जी, तो वो एक अलग बात है। उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं गाता रहे मेरा हिल बहुत ही अच्छा लगा सर, आनंदम प्रेजेंट गाता रहे मेरा हिल। ओहो रेडियो आरजे काव्या जी का तो बहुत बड़ा फैन हूँ, ये बता देता हूँ पहले ही मैं। उनमें छोटे हैं आप, लेकिन मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका इसमें। अब फोक का ये होता है सर, हमारे पापा कहते थे कि जूजाक पैलाग बाबू कभे जिन भूलिया, हमारी जो जूजाक पैलाग है बिल्कुल, तो वही चीज़ सर की मैं विशेष ध्यान रखता हूँ कि चाहे कितने पढ़ लिख लें, कितना अच्छा विदेशी भाषा बोल लें हम, तो जो मिठास हमारे पहाड़ में हो, पहाड़ी खुशबू, वो मेरे मन को बचपन से ही भाती है, अभी भी भाती है। तो उसी पर जैसे दादा ने अभी जागर विधा गाई, हाँ, गंगनाथ जी का जागर बहुत ही प्यारा गाया,
तो एक विलुप्त हुई विधा भी आपको मैं सुना रहा हूँ अभी, बिल्कुल। जिसको काव्य जी वो कहते थे ना कि बच्चे का नाम धुलौटा, हाँ। शायद झोड़ा चांचरी छपेली न्योली, तो ये सब लोग कहते हैं धुलौटा या धुलर्क कहते हैं। आपके क्षेत्र में हर 3 किलोमीटर में भाषा चेंज होती है, लेकिन हमारे यहाँ धुलौटा कहते हैं। तो नामकरण बच्चे का अंदर होके बाहर होता था, बाहर धुलर्क पढ़ के बच्चे को अंदर ले गए तो तब हुड़के में धुलौटा गाया जाता था। उसकी 2 लाइन आपको मैं सुना दूँ। कसु का घर में नन्न हरियो छातम खोरी लल्ला, कसु का घर में नन्न हरियो छातम खोरी लल्ला, कहाँ बाजी बड़ाई राजा राम जुमातम खोरी लल्ला, कहाँ बाजी बड़ाई राजा राम जुमातम खोरी लल्ला, कसु का घर में नन्न हरियो छातम खोरी लल्ला, कहाँ बाजी बड़ाई राजा राम जुमातम खोरी लल्ला, वासुदेव घर माँ नन्न हरियो छातम खोरी लल्ला, वासुदेव घर माँ नन्न हरियो छातम खोरी लल्ला, मथुरा बाजी बड़ाई राजा राम जुमातम खोरी लल्ला, मथुरा बाजी बड़ाई राजा राम जुमातम खोरी लल्ला। क्या घर माँ खेल लगिया तम खोरी लल्ला, कै कायो घर माँ खेल लगिया तम खोरी लल्ला, कै कायो घर माँ खेल लगिया तुम खोरी लल्ला, कहाँ शंख बजाई राजा राम जुमातम खोरी लल्ला। सर जी, अब ये उस समय रीत होती थी ना सर, उन्होंने हुड़के में अपनी रीत भाग की, अपना जो पिठिया विठिया कहते हैं हाँ। ले गए, उनका भी गुजर बसर चल गया। हाँ। और ये संस्कृति हमारी थी, इसको कहते हैं धुलौटा। हाँ। तो ये विधा विलुप्त हो चुकी है सर फिलहाल। जी। तो आप कितना इस कोशिश आपकी तरफ से रहती कि जैसे आज तो आपने सुना है तो कई लोगों को ये पता चली होगी जी। रिटर्न में क्या कहीं पे नहीं है, या इनको पढ़ाया नहीं जा रहा है, या क्या मतलब ये आगे कैसे जाएगी? अब ये जो ये विधा मैंने गाई, शायद 2-4 ही घराने हैं। हाँ। उन लोगों ने भी जॉब वॉब लग गया तो काम छोड़ दिया। इस काम को इतराते हैं लोग। अब जिसको आता ही नहीं है वो अब ये विधा ही नहीं जानेंगे तो सर वो नए टाइप के ही टाइटल ढूंढेंगे, उस पर ही गाना बनाएंगे। ये विधा के जो ज्ञाता थे उन लोगों ने, किसी ने छोड़ दिया, कोई करना नहीं चाहता है। तो पिताजी से मैंने ये विधाएं लगभग 47 विधाएं लिखी हैं, जो लोग नाम भी शायद ही करेंगे सर। कभी मौका मिलेगा बजी आपको जरूर दिखाऊंगा वो चीजें। बिल्कुल। अब ये विधा को आगे बढ़ाने के लिए सर आज मैंने कहा, आज आपके माध्यम से जो लोग सुनेंगे, शायद ये भी विधा होती थी भैया हमारे उत्तराखंड की, कि इसको धुलौटा कहते थे, ये भी विधा होगी सर। जैसे न्योली कहते हैं, चांचरी कहते हैं, झोड़ा कहते हैं, भगनौल, ठुसका, मलौल, फाग, सगुनाकर, भलौल, छोटा, बड़े, ये होते हैं सर। लगभग 47 विधाएं लेके हैं। तो इनको सर उजागर करने के लिए मैं तो कहूँगा आपके माध्यम से कि सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो 2-4 जानते हैं इस चीज़ को, तो उसको कैसे लोगों पे प्रसारित किया जाए, लोग समझें उस चीज़ को कि ये थी भाई हमारी संस्कृति। इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें अलग ही मिठास होता है, अलग खुशबू आती है ना सर इन गानों। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी की जगह हम किसी का नाम क्रिटिसाइज करते हैं, ना कुछ करते हैं।
अंग्रेजी का शब्द हो गया जो हमारे उत्तराखंड की भाषा ही नहीं है, वो वाले शब्द जोड़ के हिंदी गानों का डब करके वो पैट बजा के नाचने वाला कर देंगे तो शायद उसके खिलाफ नहीं हूँ मैं। लेकिन सर संस्कृति तो संस्कृति होती है, जैसे पहलाक दादा कहते हो आप, एक अलग मिठास है। हेलो काव्या जी, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून, ये कह दूं तो वो भाषा की शैली अलग है, हमारी पहलाक जोजाग में अलग आनंद है, यही कहूँगा वाह। सर। तो रमेश जगरिया जी, आपके शरीर को देख के लगता नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है? जब सुरेश राजन जी आपको दादा कह रहे हो तो मतलब ये मेंटेन कैसे कर रखा, पहले तो ये बता दो मेरे को। सर दादा ही कर रहे फिर अब ये था सर। अब चलो आप लोगों का आशीर्वाद मिल गया, आप लोग ये कला, लेकिन मैंने कला बहुत की सर, जी। सोबत भी की। मेरी फर्स्ट कैसेट निकली कई धुरी फूलो मासी को फूल, हाँ। ये गाना खुद मेरे कैसेट का ही था, मैंने खुद गाया था। आज से 25-26 साल पहले गाया था। हाँ, हाँ, कहाँ हराई आज मेरे पहाड़े रीति रिवाज, हाँ। हराई भगनोला ढोलो बीणा बाज। ओहो। ये गाना मेरी 8 गाने चलते थे जिस टाइम हाँ, टेप में, हाँ, तो उस टाइम में गाया था। अभी कई को नहीं गा दिया इसको। हाँ, हाँ। अभी क्या सुनाना चाहेंगे आप शुरुआती दिन का कोई ऐसा जो वो सबसे ज्यादा प्रिय होता है ना आदमी को? सर ये रीति रिवाज ही है मेरी, तो उसे दिखा जी, तो हाँ। अगर हो जाए। कहाँ हराइया जा मेरो पहाड़ रीति रिवाज, कहाँ हराइया जा मेरो पहाड़ रीति रिवाज। हरा गया बगनोला ढोला बीणाई को बाज, हरा गया बगनोला ढोला बीणाई को बाज। कागू लागल बंदराई हरा गया झूले, कागू लागल बंदराई हरा गया झूले। कागरिया गड़ी हराई ओ, कागरिया गड़ी हरा गया झूले। ढोला बीणाई को बाज, हरा गया झूले। ढोला बीणाई को बाज, हराई आजा प्योर पहाड़ रीति रिवाज, हराई आजा प्योर पहाड़ रीति रिवाज। गुड़ोला का गिद हरा गया हुण का बोल, गुड़ोला का गिद हरा गया हुण का बोल। झड़ हरा गया बर हरा गया हो, झड़ हरा गया बर हरा गया बगडोला ढोला बीणाई को बाज। हरा गया बगडोला ढोला बीणाई को बाज। हराई आज प्योर पहाड़ रीति रिवाज, हरा गया बगनोला ढोला बीणाई को बाज। भूल गई बोली भाषा, भूल गई त्यार प्यारा, भूल गई बोली भाषा, भूल गई त्यार प्यारा। माना की को माना की मैं हो, माना की को माना की मैं। ज्ञानी रे क्यों प्यारा ढोला बीणाई को बाज, ज्ञानी रे क्यों प्यारा ढोला बीणाई को बाज। कहाँ हराई आजा प्योर पहाड़ रीति रिवाज, हरा गया बगनोला ढोला बीणाई को बाज। हरा गया बगनोला ढोला। वाह वाह वाह। कितनी प्यारी कॉम्पोजिशन है ना। मतलब दुख है उसको इस बात का कि
हमारी जो संस्कृति है वो खो गई है, हरा गई मतलब खो गई, कि होड़का भी नहीं बज रहा है उसके वो भी। लेकिन उस बात को भी वो कितने वैसे कह रहा है। एक होता है ना कि मातम मनाना, जी। एक होता है कि मेरे को दुख है इस बात का और मैं तुम्हें बता रहा हूँ किस बात का दुख है, उसको गीत संगीत के जरिए कहना। बहुत ही तो ये जबरदस्त लिरिक्स हैं इस गाने के। ये आपने खुद लिखा था? जी जी ये गाने। हुआ तो ये पहले से ही था, मतलब गाते गाते लिख लेते थे कि हाँ कैसे सर, मतलब? पहले लिख लेते थे, फिर उस टाइम पे थोड़ा फिर दिया, थोड़ा दबाव में पड़ गया, लोड ज़्यादा हो गया, सब लोड ज्यादा हो गया मतलब? लोड ज़्यादा ही हुआ, फिर आप सारा अपना सपोर्ट कोई पीछे से था नहीं इस टाइप का। हाँ, तो आपके पास आऊँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो आप उत्तराखंड के फोक को बहुत मजबूती से लेके चल रहे हैं, जी। दूसरा जब पवनदीप जीता उसके बाद से देश विदेश में, भारत के अंदर भी अलग अलग क्षेत्रों में आप कई बार साथ में गए होंगे, जी जी तो आपने अलग अलग तरह की ऑडियंस देखी होगी, है ना? जी जी सर। क्या आप अंतर पाते हैं या हमें क्या वो चीज़ें करनी चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पंजाब का जो अपना म्यूज़िक था वो आगे आया, उधर गुजरात की तरफ से उन्होंने अपना किया, बंगाल वालों का अपना जो बाउल म्यूज़िक है वहाँ एसएमई म्यूज़िक हो गया, महाराष्ट्र में वहाँ पे अपने जो बड़े ढोल बजते हैं मराठी, वो उस तरह के। हम अपनी चीज़ों को कैसे आगे ले जाएं और कैसे दिखाएं, क्या हो सकता है? यही हो सकता है सर कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारे जैसे हमारे ढोल दम्मू हैं, मसकबीन है। ये इसमें लगा रखे हमने। जी जी जी, अरे वाह। तो ये वाद्य यंत्र हमारे कम नहीं है सर किसी से। इनका सही उपयोग जो हमारे बुजुर्ग इसके ज्ञाता हैं उनसे सीख के इसी म्यूजिक को अपनी नेचुरल जो हमारी वेशभूषा है सर, प्रेजेंटेशन, पंजाबी लोगों को कभी देखा हमारे पहाड़ी कपड़े पहन के डांस करते हुए नहीं देखा होगा, जो उनका पगड़ी वगड़ी होता है उसी में। राजस्थानी लोग अपना ही पहनते हैं और वो लोग शायद अपनी भाषा के साथ मिलावट भी नहीं करते हैं। जैसे अभी दाजू ने जागर गीत में अगर मैं हिंदी शब्द या अंग्रेजी शब्द मिला दूं सर, थोड़ा सा धुन चेंज कर दूं, तो वो जागर विधान नहीं कहलाएगी। तो उससे बचना पड़ेगा सर। हमारी संस्कृति क्यों नहीं जा सकती है? हाँ, हमारे टाइम में हम कैसेट गाते थे काव्या जी की, उस समय इंस्ट्रूमेंट हमारे पास तो ये हारमोनियम, एक बांसुरी, सिंथेसाइजर, ये कैसियो वगैरह तो बाद में आए। बांसुरी, हारमोनियम, हुड़क, ढोलक या तबला, वो मिला के हम लोग लाइव गाते थे सर। रिकॉर्डिंग होती थी, 8 गाने दिल्ली ले जाते थे, आते थे। लेकिन अभी हमारे बच्चों के पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, फिर उसका यूज़ करें और उनका जो एक सरगम होती है ना सर, चैती का बखान है। चैती अगर राग देश में है तो देश के साथ छेड़ाखानी मत करिए। इंस्ट्रूमेंट नए भी जोड़ते हो तो राग तो वही रहना चाहिए। उसमें एक्स्ट्रा हमने पंजाबी भांगड़ा भी पहाड़ी में जोड़ दिया तो सर, शायद मेरा सोचना। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ सर, पहाड़ी गाना का अब कथराई आज मेरे पहाड़ रीति रिवाज दाजू ने कहा, इसमें भांगड़ा टाइप का म्यूजिक डाल के नाच रहे हैं लोग करके, इस टाइप का बनाएंगे तो उससे संस्कृति नहीं बचेगी ओरिजिनल। क्योंकि मूल का पानी मूल, मेरे पापा के बहुत सारे वचन याद आते हैं। बाबू ये 100 मास की भूल होती है कहते थे, मूल का पानी आखिर मूल रहता है। ये तो 2 दिन बारिश आई बहे, कल सूख जाएंगे, लेकिन जो नेचुरल वो है, नेचुरल है, वो हमेशा 365 दिन वाला। इसलिए वो चीज़ सर, बहुत गाने सुपर हिट आजकल मैंने सुने। सभी बच्चों को बधाई हो, छोटी हैं मेरे से जो अच्छा गा रहे हैं, दिल से उनको दुआएं हैं, खूब भगवान उनको आगे ले जाए। लेकिन 2-3 महीने बाद वो गाने विलुप्त हो जा रहे हैं। आज भी हम गोपाल बाबू जी का कैलेबाजी मुरली सुनते हैं तो ना सर, एकदम रिफ्रेश, एक जूस नहीं होता पीने वाला, रिफ्रेश हो जाते हैं। वो वाली बात हो जाती है। एनर्जी ड्रिंक, हाँ, एनर्जी ड्रिंक जैसा काम करता है वो गाना, क्योंकि वो मूल का था सर। उसमें न उटपटांग शब्द थे, हमारे पहाड़ की खुशबू थी, वही चीज़ है। और आपकी आज्ञा हो, एक जो हमारे घराने से पछैया विधा गाते थे, पछैया विधा, या उस विधा को गा देता हूँ। भगवे भावर निजाए, मच्छरला गला मोरा, भगवे जंगल निजाए, कुमरला गला कुरा।
मड़वे की मानी दा हाँ बे मड़वे की मानी मानी हो जन्म सब ले लियो मच्छर लागला मुरा। अब कहरवा दे देना बाबू। हाँ भगवे कर में की खानी उमर लागला पूरा भगवे कर में की खानी उमर लागला पूरा भगवे भावर निजाए मच्छर लागला मुरा। कट्या पिपलिका यो पत्ता रुख छना छना हो बलकल लगे का दुख मच्छर लागला मुरा। हो बलकल लगे का दुख मच्छर लागला मुरा। भगवे आज दुख छना उमर लागला पूरा भगवे आज दुख छना मच्छर लागला मुरा। भगवे भावर निजाए मच्छर लागला मुरा। भगवे जंगल निजाए उमर लागला पूरा भगवे जंगल निजाए उमर लागला पूरा। वाह क्या बात है। ये तो मतलब घर बैठे बैठे कॉन्सर्ट का मजा दे रहे हैं आप लोग। नहीं सर जी। मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग हमें उत्तर का उत्तर यूट्यूब चैनल और आनंदम के यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। जब हमने बताया कि आप दोनों आ रहे हैं हमारे श्रोताओं को ओहो रेडियो के, तो उन्होंने कुछ सवाल भेजे थे आप लोगों के लिए। सबसे पहले ये हरीश पंत हैं रानीखेत से। सुरेश जी आपके लिए सवाल है कि बहुत टाइम हो गया है आपका कोई नया गाना नहीं आया सर, तो नया गाना कब सुनने को मिलेगा? मैंने मालू बेली प्रोडक्शन एक खोल दिया है सर जी। अच्छा। उस पर मेरे पवनदीप ने म्यूजिक दिया है, तो पहला गाना मीना राणा जी से गवाया मैंने। अच्छा, तो आपकी इजाजत 2 लाइन सुनाई दूं बिल्कुल इनको? इजाजत कह रहे हैं आप। ये तो अहोभाग्य सबसे पहले। इसमें मेरे बेटे पवनदीप ने म्यूजिक दिया है, कंपोजिशन मेरी है सर, मैंने लिखा है। वाह। बरस कबार में ना यहाँ लगू छिजाड़ी। अच्छा, 12 महीने यहाँ लगता है जाड़ा। जाड़ा पहाड़ में, जी जी। बरस कबार में ना यहाँ लगू छिजाड़ी। बुरा सी फूल जैसी खिली रुचि मुखड़ी। हाँ बुरा सी फूल जैसी खिली रुचि मुखड़ी में बांधे पहाड़ी हो हाय में बांधे पहाड़ी हो। बरस कबार में ना यहाँ लगू छिजाड़ी। बरस कबार में ना यहाँ लगू छिजाड़ी। बुरा से फूल जैसे खिली रुचि मुखड़ी। बुरा से फूल जैसे खिली रुचि मुखड़ी में बांधे पहाड़ी हो हाय में बांध पहाड़ी हो। सीधा साधा लोग यहाँ का सीधी सादी बोली। सीधा साधा लोग यहाँ का सीधी सादी बोली। सब मिली जुली रुनी बनी हम जोली। सब मिली जुली रुनी बनी हम जोली। सीध साधो पोशाक यहाँ को घाघरी आंगड़ी। सीध
साधो पोशाक या को घाघरी अंगड़ी चवन्नी बूटा वाली रंगाली पिछड़ी में माधे पहाड़ी हो हाय मैं माधे पहाड़ी हो गंगा यमुना याच बदरी केदारा गंगा यमुना याच बदरी केदारा ठंडी हवा ठंडो पानी मेरो पहाड़ा ठंडी हवा ठंडो पानी मेरो पहाड़ा फूलों की घाटिया छ कतू भली प्यारी फूलों की घाटिया छ कतू भली प्यारी बारो मस घाटी में छ खिली फूल वाड़ी में छ मात पहाड़ी हो हाय में छ मात पहाड़ी। अब आखिरी अंतरा में सर पूरा उत्तराखंड लिया है मैंने तो बिल्कुल। चांदी जसो चमकिरू छ प्यारो हिमाला चांदी जसो चमकिरू छ प्यारो हिमाला कुमुगढ़वाल को यो छ कपाल कुमुगढ़वाल को यो छ कपाल धूप लगे प्यारो लागो जेठ अषाढ़ी धूप लागी प्यारो लागो जेठ अषाढ़ी रत बेव काम धंधा में लागरो बूढ़ा बाड़ी में छू माद पहाड़ी हो हाय में छू माद पहाड़ी हो हाय में छू माद पहाड़ी हो हाय में छू माद पहाड़ी वाह 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 वाह। ये तो इसमें जो कॉम्पोजिशन है थोड़ा इसमें सूफीज्म का हल्का वो कव्वाली फॉर्म भी वैसा जी फॉर्म डाला है मतलब मैंने सर इसमें कोई हिंदी टच शब्द नहीं लिया। हाँ। मेरे बांध पहाड़ी ये नहीं कि डांस ही करे हाँ वो अपनी मेहनत भी दिखा रही है हाँ खेतों में काम भी कर रही है चारों धामों का भी हाँ फूलों की घाटी का भी वर्णन कर दिया है। हाँ। और हमारे कुमाऊं की सीधा सादा लोग यहाँ का सीधी सादी बोली सब मिली जुली रुनी बनी गंगा जमुना का जिक्र है सीधा सादा पोशाक यहाँ को घाघरी आंगन में हाँ। सवन्नी बूटा वाली रंगाली पिछोड़ी में सुबाद पहाड़ी सब हमारे यहाँ की सुंदरता का वर्णन किया है। हाँ। ना कि ठुमका लगा दिया पेट बजा दिया ऐसा नहीं है इसमें। मैंने उस गाने को उस हिसाब से लिखा है महोदय। एक वो पैड वाला यहाँ भी बैठा हुआ है अभी। नहीं अब आजकल तो नहीं शब्दावली के साथ मैंने छेड़ाखानी नहीं किया है सर ये है। वो कह रहा मेरे को बाहर मत भेजो। नहीं बाबू नहीं, ऐसा बात नहीं है। नहीं मजाक। वाह चलिए तो अगला सवाल रमेश जगरिया जी अपुली जी ये महेंद्र सिंह अलमाड़बटी कुनिंग वैसे आपके गीत या जागर जब भी सुनते हैं तो आपसे रंगीला कोई नहीं है पर असल जिंदगी में आप इतने सीरियस क्यों रहते हैं लो हैं तो क्या ये रमेश गाते समय ही जगरिया बनते हैं असल जिंदगी में भी थोड़े हैं आप? तो सर अब देखा ही है अभी जो भी हूँ जैसा भी हूँ आप बाकी क्या कर सकता हूँ। हाँ। और ये विधा इसी के पीछे लगा पड़ा हूँ बचपन से इसी में। हाँ। जो हमारे ये संस्कृति है इस संस्कृति के ही पीछे हाँ। चला हूँ। बिल्कुल। तो आप लोगों का आशीर्वाद है बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें बोलने का भी मौका दिया। नहीं और पुष्पा आर्य जी का एक और सवाल सहारनपुर से आपके लिए कह रहे हैं कि पूरन राठौड़ जी के साथ आपने कोई भगनौल गाया है। हाँ जी हाँ जी। तो वो आप दोनों ने लिखा था या सीधा गा दिया था? सीधा बैठ अच्छा ये इसका मतलब ये बड़ा तगड़ा फॉलो करते हैं हाँ जी, हाँ जी, ये सीधा हुआ तो अच्छा वो लिखा नहीं आपने वो जोड़ लगाते चले गए? बस बिल्कुल दोनों की बातचीत हुई हमारी। हाँ। कहाँ रहते हो क्या रहते हो अच्छा बाल बच्चे तीनाली पानी जोली से हमारे वो उसमें आपने डाला है? हाँ पूर्व हमारी कैसा है जरा सुनाइए ना जी। भगवान दादुला की धारा भोलिया की हार भोलिया की हारा दिगो पाली को सबद्र जो भयो देवी दरे वारा
लिखा तना बस लिखा बना तली मली खाना उदिन का सनाय जो दिना रही झिया भयो उदिना है ज्ञाना तो सर ये इसमें यही उनमें सवाल जवाब सवाल जवाब पहले कट ये विद्या आपके बनाऊँ उही टाइम जोड्नु पड़न्छ बिल्कुल, बिल्कुल। तमर सवाल जवाब अल्ल जोडी बरे क्या कि कट विद्या में फर्स्ट लाइन अर्थ ना हुन् दोस्रो लाइन में अर्थ हुन्छ बिल्कुल हाँ, वो पूछे के काटना आजकल ये बारे में थोड़ा नाराजी जब तुमसे पूर्व हाँ, कुम्र की एक नाम लिखना न फिर दिया जलाना न फिर दिया बुझना न फिर नाम काटना न मतलब हमारे पान ले बड़े जन्मदिन हो गए नान हल्लो पर शादी बड़ोनी भी हाँ। सपन को याद है साहब बिल्कुल कोई बात नहीं भाई नई नई फैशन से नई नई अपन अपन सोच से नए भी चलते रहो ठीक हुआ सर संगीत जो भी कर रहा जी। है जिस विधा से भी कर रहा है सबको परिणाम है ऐसा नहीं करेंगे लेकिन जो हमारी संस्कृति आपका सवाल था कि कैसे बचाई जाए तो उस पर मैंने अपना जी जी रखा कि बिल्कुल। इस प्रकार से हो तो अच्छा लगेगा मोहन सिंह जी का सुरेश राजन जी आपके लिए सवाल है पिथौरागढ़ से ही कह रहे हैं कि सरोली गाने में आप दोनों पति पत्नी ने उसको गाया है उस गाने में सरोज का सरोली तो समझ आता है लेकिन सुरेश गोपाल कैसे हो गए एक तुकबंदी भी हुई है जो गाना लिखा था जिसने जी वो शरुली लिखा था हाँ, लड़के का नाम गोपाल दे दिया था जी। गाया हमने तो एक्चुअल में मेरी वाइफ का नाम सरुई है हाँ। उसका तो मैच कर गया है और मेरा गोपाल नहीं है सुरेश है तो थोड़ा हाँ सही कह रहे हैं ये लेखक के ऊपर हुआ जी। सर और पात्र वो किस मेल का नाम क्या रखता है फीमेल का क्या रखता है ये लेखन के ऊपर होता जी है जी सर वो गाना आपने और भी गाने आपने साथ में गाए या यही गाया था साथ में नहीं नहीं मेरी वाइफ और मैंने 2-3 गाए हैं अच्छा कोई एक गीत जो आप सुनाना चाहें सुन मेरी सरूली हिट मेरा गगड़ा घूमी आली कालिकुम रंगीलो पहाड़ा सुन मेरी मूले हिट मेरा गगड़ा घूमी आली कालिकुम रंगीलो पहाड़ा न्यू नुओ लौंडा मैं तेरा दगड़ा कसी कही ढूंढो ऊंचा डंगा पहाड़ा न्यू नुओ लौंडा मैं तेरा दगड़ा कसी कही ढूंढो ऊंचा डंगा पहाड़ा चंपावत जिल देखली गोरिल्ला चौड़े चंपावत जिला देखली गोरिल्ला चौड़े रात उठी मेरी सरुली खूब लगाली दौड़े रात उठी मेरी सरुली खूब लगाली दौड़े बल मिठाई खाए बेरा बल मिठाई खाए बेरा याद आली अल्मोड़ा घूमी आली कालकुम रंगीलो पहाड़ा सुन मेरी सरूली हिट मेरा दगड़ा घूमी आली कालकुम रंगीलो पहाड़ा शहर की चली घाघरी कश्य परूं लो मैं तो शहर की चली घाघरी कश्य परूं लो नौला धारा है पानी मैं कश्य भरूं लो नौला धारा है पानी मैं कश्य भरूं लो भालो धरी खोर में अरे भालो धरी खोर में यो बाट टेढ़ मेरा न्यू लौंडा मैं तेरा दगड़ा सुन मेरी सरूली हिट मेरा दगड़ा घूमी आली कालकुम रंगीलो पहाड़ा रंगीलो पहाड़ा के दर्शन डिजिटल माध्यम से आपने जो है बड़ी सारी जगहों पे जहाँ से भी आप हमारे दर्शक देख रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा अच्छा लगा होगा तो अब शो के
बिल्कुल आखिरी में हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए यहाँ पर मुझे आगे। अच्छा लगा काव्य जी, आज आपसे रूबरू होकर बात करने का मौका मिला। अरे नहीं, बिल्कुल। और इसी तरह आप अपनी धुन के गाने बनाते रहिए। आपका गाना आ ही रहा है, जब पहुंचेगा हम वो रेडियो के माध्यम से बिल्कुल उसको बिल्कुल पहुंचाएंगे। और जगरिया जी इसी तरह आप जो है दफ्तों के जो हैं कुछ करना होगा फिर हैं? उन्होंने काम बनाने हैं। आशीर्वाद होते अब को बिल्कुल बिल्कुल उसी तपस्या में रहते हैं सब। हाँ काव्य जी आपके माध्यम से सर ना 1-2 मिनट का वो रह गया। हाँ मैं 67 का छात्र था, जी मैं 2.5 साल का था। ईजा मैंने आज तक नहीं कहा है, आपके माध्यम से सभी लोग जाने। जी मेरी मम्मी नहीं हुई, अब 2.5 साल का हुआ तो क्या मम्मी कहा होगा याद ही नहीं है। तो सर अचानक एक दिन मम्मी सपने में आई मेरे। मैंने पापा को बताया कि इस प्रकार की एक लेडीज मेरे सपने में आई पापा। उन्होंने पूरा हुलिया जब मैंने बताया तो उन्होंने बोला वो तो तेरी मम्मी थी। फिर तो पहला गाना मैंने सर वही लिखा था। अच्छा मैंने पापा को पूछा कि मम्मी कब मरी, उन्होंने बोला भादों का महीना था, ये 8वां चल रहा था गोरा, हाँ बिरुला पंचमी के दिन तेरी मम्मी मरी, पूरा आसमान में काले बादल बादल थे, बारिश हो रही थी, इस प्रकार का कहा। तो अगर आपकी जात हो 2 लाइन उस गाने की सर, फर्स्ट गाना जो मैंने लिखा है। वाह हाँ ये भी बता दूं, ये गाना शायद अपनी आवाज में मेरा पवनदीप गा रहा है अब। अच्छा हाँ वो शूट भी करेगा। आसमानी पहाड़ियों में बादल छाई गए, अब मेरी इजू में कै याद आई गए, अब मेरी इजू में कै याद आई गए। जून तब डूबी गई थी, तारा न देखी ना, तारा न देखी ना, मेरी इजू में छाड़ी गए भादो का महीना, भादो का महीना। इजू देख भादो हरी याली छाई गए, अब मेरी इजू में कै याद आई गए, अब मेरी इजू में कै याद आई गए। मेरा ये पहला गाना था। वाह 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 वाह, क्या बात है। बाप रे, मतलब मन तो ऐसा कर रहा है 2-4 घंटे और बैठ जाएं। काफी अच्छी आपने मौका दिया सर। नहीं मौके वाली तो कोई बात ही नहीं है। धन्यवाद कहूँ, बिल्कुल गाता रहे मेरा दिल आनंदम। बिल्कुल सभी लोग। तो ये जो आनंदम है जहाँ हम बैठे हैं, तो ये कहते हैं कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है। जैसे आपने कहा ना कि अब माता जी गुजर गई, देखा नहीं, तो ये लेकिन लाइफ वही होती है, खट्टी मीठी यादें ही होती हैं अंत में। तो कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। वाह क्या अब क्योंकि आप ठहरे कंपोजर तो मैं सोच रहा हूँ ये जो 2 लाइनें हैं कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। आनंद। सुरेश राजन जी की स्टाइल में अगर हो तो कैसा होगा ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, हाँ यहाँ हर पल में आनंदम है। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, हाय यहाँ हर पल में आनंदम है। वाह मजा आ गया जी, मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह वाह, तो जल्दी मुलाकात करेंगे इस वादे के साथ छोड़ रहे हैं आपको आज। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा, और मैं भेजूंगा हैं, पवन भी पढ़ेगा, वो भी पढ़ेंगे, बाकी लोग भी। और कुछ कहना चाहते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और कौन से कलाकार हैं जिनको आप देखना चाहते हैं गाता रहे मेरा हिल के अंदर, उत्तर का पुत्तर यूट्यूब चैनल पे आपके लिए, और आनंदम के यूट्यूब चैनल पे हम ये दिखाते हैं, जरूर से हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यह हर पल